बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहेंगे एक दफ़ा फिर आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। और PSL 2025 IPSL X के मैचेस जारी हैं, बड़े ज़बरदस्त आबोताब से मैचेस की जो है वो भरमार है। आज पांचवा मैच खेला गया HBL PSL में। इस्लामाबाद यूनाइटेड थी मद्दे मुकाबिल पेशावर ज़ल्मी के, और भैया कमाल ही हो गया। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त काम हो गया इन 2 दिनों में। एक लाहौर जिसने वन साइडेड कोयटा को मारा, और इसके बाद जो है आज पेशावर ने वन साइडेड इस्लामाबाद को मारा। तो लाहौर और कोयटा का जो मैच था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, आगे चल के बात करेंगे। बट करंट हैपनिंग इस्लामाबाद और उसकी है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल पे, और नोटिफिकेशन का आइकॉन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने से वाली क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट जो है वो मिलती रहें सबसे पहले। तो साहबजादा फरहान एक लड़का है, ड्राफ्ट जब PSL का हुआ तो उसको किसी ने पिक नहीं किया। जो ड्राफ्ट वाली वीडियो है मेरी, जाएं चैनल पर ज़रा देखें। मैंने जब भी कहा था कि ये गलत किया है बहुत। सेलेक्टर्स पे तो हम लान तान वैसे ही करते रहते हैं कि यार मतलब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे चांसेस दो प्लेयर्स को। ठीक है, परफॉर्मेंस होना ना होना ये अलग बात है, मगर कंसिस्टेंट बेसिस पे चांस तो दो। एक खिलाना, 2 मैच बिठा देना, फिर एक खिलाना, इट ब्रेक्स द मोमेंटम ऑफ अ प्लेयर इज वेल, जस्ट लाइक द टीम। तो वो मैंने बात वहाँ की थी। किसी को यकीन नहीं है, अगर कोई समझ रहा है कि भैया हम वो वाले लोग हैं कि मतलब आज उसने 100 कर दिए तो मैं उसकी तारीफ करने लगूं और जो है उसको कंधे पे उठा लूं, नहीं। जाओ आप देखो, फिर यकीन करना मेरी बात पे जो मैं अब बताने वाला हूँ, नहीं तो नहीं यकीन करना, कोई मसला नहीं है। तो ज़बरदस्त इसने सेंचुरी बनाई है, इसकी भी बात करते हैं अभी आगे चल के कि क्या इसमें था सेंचुरी में ना। लेकिन ड्राफ्ट जब हुआ किसी टीम ने सेलेक्ट नहीं किया डोमेस्टिक का परफॉर्मर। ये जब भी था, मगर क्यों सेलेक्ट नहीं किया आपको मैं बताता हूं। क्योंकि पाकिस्तान टीम में फ्लॉप हो गया था, तो हर बंदा यही समझ रहा था जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं कि भैया ये तो लंबी रेस का घोड़ा है ही नहीं, सही है पंचर गाड़ी है, आप छोड़ दो इसको। फिर नेशनल T20 आया, वहां पे इस बंदे ने 3 सेंचुरियां बना डाली, और चौथी सेंचुरी इसकी साहबजादा फरहान की। ये इस एयर में है इन T20 क्रिकेट, 6th ओवरऑल, first in the HBL PSL. Hats off to him, the way he played today, incredible with the strike rate of 200. That sums it up the story of the day. इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से साइड पे कर दिया मैच पहली इनिंग में, और जितनी तारीफ की जाए साहबजादा फरहान की, तालियां बजानी चाहिए खड़े होकर। मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग बैटिंग डिस्प्ले बाय साहबजादा फरहान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। और दूसरी तरफ जो थी कहानी वो पेशावर ज़ल्मी के लिए बिल्कुल जो है आप कह लो कि तबाही के दहाने पे चली गई, क्योंकि कुछ बचता नहीं था उनके पास। साहबजादा फरहान की इस बैटिंग के बाद ताबड़तोड़ बैटिंग की उन्होंने, किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाया माँ सिवाय एक अली रज़ा, जिसको मैं ज़रा मार्जिन याद दूंगा क्योंकि एक तो यंगस्टर है, और बाबर आजम साहब जो हैं वो कप्तान भी हैं और पाकिस्तान टीम के बड़े मायनास प्लेयर हैं, और हम सब उनको सुपरस्टार भी कहते हैं। खैर इस पे डिबेट हो सकती है, कहते हैं या नहीं कहते, बहरहाल कहते हैं कुछ लोग उनको सुपरस्टार, ये करते हैं बात तो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं करो, ये बुरी बात होती है। ये आज वैसी बहुत बुरा बेल बजा है, अब नहीं करो आप लोग ये हरकतें, बुरी बात होती है। ये हमारे कैमरे वाले जो है ना उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, नहीं करो, ये बुरी बात होती है इस तरह। ठीक है, 2 मैच हो गए, परफॉर्म नहीं हुआ बाबर आजम से, लेकिन बात यह है कि बैट पैच सब पे आता है। लेकिन बाबर आजम साहब को अब खुद सोचना चाहिए कि एक चीज़ तो उनके बस की नहीं है, जो उन्हें मान लेना चाहिए, मैं समझता हूँ वो ये है कि कप्तानी उनके बस का काम नहीं है। क्योंकि कप्तानी में हमेशा उनके साथ यही होता है जो ये लोग कर रहे हैं, नहीं करो, ये बुरी बात है। क्योंकि बात ये अभी बात हो रही है ना, बात के टाइम पे पेश करा रहे हो तुम, गलत है, नहीं करो। तो कप्तानी जो है ना वो उनके बस की नहीं है। क्योंकि जब अली रज़ा साहब बॉलिंग करने आए, आपने देखा होगा शॉर्ट थर्ड मैन का फील्डर लिया हुआ, उसको बोल रहा है आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करा। ओ भाई क्यों प्रेडिक्टेबल करवा रहा है उसको? या उसके बाद इसने बोला तुम स्टंप्स के अंदर बॉल करो, फिर भी प्रेडिक्टेबल हो। भाई बॉलर को कॉन्फिडेंस देके उससे विकेटें निकलवाना होता है ना असल आर्ट। तो असल आर्ट ये थोड़ी होता कि आप उससे विकेटें ना निकलवाओ। तो बात ये कि तरीका नहीं है बाबर आजम को कप्तानी का, बिल्कुल भी नहीं बजाओ बैल यार, बार बार नहीं बजाओ, हरकतें नहीं करो उल्टी सीधी। तो बाबर आजम को नहीं है तरीका बिल्कुल भी कप्तानी करने का। और बाबर आजम साहब जो है ना वो अपने ही माइंड में उनके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अब जब वो लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए थे तो वहाँ आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने डॉलीएस्ट ऑफ डॉली ड्रॉप किया कैच। तो ये बाबर आजम का साफ झलक रही है चीज़ कि देयर इज समथिंग फिशी आउट देयर
इंटरनली इन बाबर आजम। तो इस पे क्रिटिसिज्म मैं करूं अगर कि यार ये तो घंटे का है और ये आउट हो गया, ये हमारे एक दो लड़के हैं जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मैं इनकी तरफ से माजरत भी कर रहा हूं। ये दोनों घंटियां जो बजाई हैं नहीं करना चाहिए। देखो जो कर रहे हैं हम उसको बुरा नहीं कह रहे या हम उसको गलत नहीं कह रहे, सबका अपना अपना तरीका है, मगर आई डोंट लाइक दिस वे। तो ये तरीका नहीं है। ठीक है परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप उस पर बात करो क्या प्रॉब्लम है। बाबर आजम की टेक्निक में फ्लॉज है, सबको पता है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और सिल्ला लगवा देता है वो, ठीक है। आमिर ने जिस तरीके से उसको डिसीव करके आउट किया वो आपने देखा। रेंज ऑफ शॉट उसके पास नहीं है। मैं इन चीज़ों पे बात करता हूँ, मेरा काम नहीं है कि घंटियां मैं बजाऊं जिस तरह की ये बज रही है। तो मतलब ये तरीका नहीं है आपका ना। बात ये बाबर आजम की बस का है नहीं, एक कप्तानी और दूसरा आई हैव टू से दिस फॉर नाउ ऑन कि अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि T20 क्रिकेट उनके बस से बाहर हो गई है, क्योंकि प्रेशर मैच था आज, तो आज वो आउट हो गए। वी नीड आवर सुपरस्टार टू स्टैंड अप एट दिस सिचुएशन, बट उन्होंने आज जो है वो मामला बहुत ऊपर का कर दिया और वो जिस तरीके से आउट हो गया, प्लस फील्ड में भी आपने देखा और प्लस कप्तानी की भी मैंने जो बात। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड जब 243 रन बोर्ड पे लगाएगी तो फिर आप सीधी बात है, वही मैंने पिछले मैच में जो कराची का चेज हुआ था बात की थी कि यार 90 दफ़ा जो है ये चेज नहीं होगा, 10 दफ़ा ये चेज होगा। तो वही था, हारिस लड़ते हुए नजर आए, लोन वॉरियर 80 ऑड रन, उन्होंने 87 रादर रन बनाए और a little bit of selfish inning you can say, but nobody have came in to step up with alongside मोहम्मद हारिस। किसी ने भी उनके साथ नहीं दिया और बिल्कुल ही जो है वो पेशावर ज़ल्मी की टीम बर्बाद हो गई, तबाह हो गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डिमोलिश किया यहाँ पे बिल्कुल, स्पेशली साहबजादा फरहान ने, क्योंकि इस पिंडी की विकेट के ऊपर मैं नहीं समझता कि ये अभी भी, मैं टू बी ऑनेस्ट आपसे अगर बात करूं तो ये विकेट कहीं 244 का था। नहीं बॉस, ये विकेट नहीं था 244 का, मगर आपने इतनी बुरी बॉलिंग की कि आपने 244 रन बनवा दिए। पेशावर ज़ल्मी मैंने आपको पहले बताया था कि वो टीम, इनका स्क्वाड उस तरीके से बैलेंस नहीं है। आपने एक नंबर के प्लेयर रखे हुए हैं, आपके पास हारिस भी ओपनर है, आपके पास जो है वो मिचेल ओवेन जो है समहाउ वो भी ओपन करता है, फिर आपके पास टॉम कॉलर कैटमोर है, वो भी ओपन वन डाउन का प्लेयर है। इनके स्क्वाड की ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है ना, वरना तो लोग आ जाएंगे वो प्लेइंग 11 में ये नहीं है, आप उसकी भी बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, बॉलिंग में भी इनके साथ मसले मसाइल हैं। तो अजारी जोजफ उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा जिस तरह की परफॉर्मेंस उनसे रिक्वायर्ड है। ये सारे वो मामला आते हैं मेरे ख्याल में जो इनको ड्राफ्ट के अंदर जब सिलेक्शन हो रही होती है जब आपको देखने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की हार्डकोर बैटिंग लाइनअप है, नंबर 10 तक जाती है, तो आपका मुकाबला था नहीं ऑन पेपर, अभी मैं बात करूं, बट इन ग्राउंड आपके पास बड़े नाम है, आपके पास साइम अय्यूब है, आपके पास बाबर आजम है, आपके पास मिचेल ओवेन जो कि हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, आपके पास नजीबुल्लाह ज़ादरान को ना खिलाना मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है, जबकि इतना अच्छा प्लेयर है वो। हारिस उसको पाकिस्तान की तो सैर करा रहा है गाड़ी में, मगर आप उसको टीम में नहीं खिला रहे हो। तो पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 में फ्लॉस तो है बॉस, और जिस वजह से इनको मैंने ड्राफ्ट में वीकेस्ट टीम ऑफ द ड्राफ्ट कहा था, और मेरे ख्याल में वो आपने आज देख भी लिया, या इससे पहले मैच में भी, कि इतना बुरा एक तो इनका नेट रन रेट डैमेज हो गया है और उसके बाद इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो खुद भी अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि जब आप 244 रन बना दोगे तो आपका बॉलर भी जो है वो, बैट्समैन भी रादर अंडर प्रेशर हो जाएगा। और इन द एक्सेस ऑफ दिस टारगेट पेशावर ज़ल्मी गेम में नहीं रहा, क्योंकि उनका एक टेम्पलेट नजर नहीं आया कि जिस तरीके से वो खेलना चाह रहे हैं। एक आपका टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू आप चेस में जा रहे होते हो, आप इनिंग को पेस करते हो, आपकी कोई प्लानिंग होती है। वी हैव सीन नथिंग इन पेशावर ज़ल्मी पार्ट टुडे इन दिस चेस। सो हारिस की जो लड़ाई थी वो लड़ाई उनके खुद के मातहत तो थी, मगर टीम के लिए वो लड़ाई किसी काम ना आई, क्योंकि दूसरे एंड से कोई नहीं था। और जब विकेटें गिर जाती हैं आपकी अर्ली, तो फिर मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होता आपके लिए चेस करना। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो इमाद वसीम खूब बॉलिंग ज़बरदस्त करते रहे, नजर आया हमें आज 2 विकेटें उन्होंने ली। शादाब खान ने फिर 3 आउट कर दिए, ज़बरदस्त उन दोनों का कॉम्बो था। साद मसूद को आज खिलाया, ग्लिम्सेस में बॉलिंग कराई उनसे भी, प्लस नसीम शाह ने झटके शुरू में जो दिए, फिर जेसन होल्डर भी बॉल के साथ बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले उनकी तरफ से रहा। और अभी आप ये देख लो कि ये वो टीम है जिसमें मैथ्यू शॉट नहीं खेला और इस पिच के ऊपर जिस किसी ने भी वाइड यॉर्कर्स किए या लैक ऑफ पेस, चेंज ऑफ पेस से बॉलिंग की है, बैक ऑफ अ लेंथ, उस बॉलर को इतनी खासा मार नहीं पड़ी जो आपने देखा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे रन्स मिले हैं आपको, बट फिर भी ये विकेट कहीं से ऐसा नहीं था कि 244 का, ठीक है
तक तो मैं मानता हूं 210 ठीक है तो होता है, मगर आप 210 215 भी कह सकते हो, मगर 244 इट्स अ बिग टोटल। 20-24 रन लोग कह रहे होंगे अभी वीडियो देखने वाले कि यार क्या फर्क होता है, बट जो क्रिकेट समझता है उसको पता है कितना बड़ा फर्क होता है ये। दूसरी तरफ जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर का जो मैच था, वहां पे कहानी बहुत दूर चली गई कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि 220-21 के जवाब में उनकी टीम जो है वो उनका जो डायमेंशन बन गई है एक कि मारना है हमें जाके, उसी में लगे रहे। किसी ने नहीं देखा बॉल किधर है, किसी ने नहीं देखा सामने बॉलर कौन है, सब ने बस चलाई और फिर उस चक्कर में आउट होते गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मैं एक बात अभी भी कहूंगा कि इनको जो है वो शोएब मलिक को मेरी नहीं समझ में आती क्यों टीम में है ये। ओ भाई तुमने मेंटोरिंग भी करनी है, तुमने जो है वो जहाँ पैसे मिलने वहाँ पकड़ने हैं, तुमने गेम शो भी करना है, टीवी पे बैठ के तुमने तज्जिया भी देना है और फिर तुमने क्रिकेट भी खेलनी है, तो भाई एक जगह हो जाओ, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। एक यंगस्टर की तुम जगह खाए हुए हो, यहीं पे अगर हसीबुल्ला आ जाए या कोई और प्लेयर आ जाए जो कि अच्छा खेल सकता है, ख्वाजा नाफे की जगह बन जाए, तो ये वो प्लेयर हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब्दुल वाहिद बंगल जई भी है जो कि परफॉर्मेंस दे सकता है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में दानिश अजीज भी शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में मैं नजर डालूंगा कंफर्म करने के लिए, अपनी जाती कंफर्मेशन के लिए, बट आई थिंक शोएब मलिक की जगह बनती नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर किए, दोनों मैचों में 16-16 रन भी दिए, बल्ले के साथ उनसे कुछ हो नहीं रहा, और फिर बातें जब करवा लो उनसे तो बोलते हैं आके कि मैं किसी यंगस्टर की जगह नहीं घेरा हुआ हूं। तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक का बनता नहीं है कि वो इस टीम में खेलें कोयटा ग्लैडिएटर्स की। इवन मैं तो यहां तक की बात करूंगा कि उनकी सिलेक्शन ही नहीं बनती थी ड्राफ्ट में, उनको लेना ही जो है वो सरासर कोयटा ग्लैडिएटर्स की गलती थी। और अगर इतनी अच्छी टीम लेके कोयटा ग्लैडिएटर्स नहीं जीत रही, उस्मान तालिक का बॉर्डर बॉलिंग एक्शन भी मशकूक हो गया है, तो मेरे ख्याल में फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को वही बात है ना, आप अपनी अदाओं पर जरा गौर कीजिए, अमर्स करेंगे तो शिकायत होगी। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स से सबक लिया और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हमने देखी फ़खर जमान की और सैम बिलिंग्स की, आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले रहा। सैम बिलिंग्स ने फास्टेस्ट एवर हाफ सेंचुरी बना दी 19 बॉलों पे लाहौर कलंदर की तरफ से, 20 गेंदों पे। इससे पहले सैम बिलिंग्स ने वो जेसन रॉय ने बनाई थी 2017 के सीजन में। इसके बाद 2019 में रादर कराची में मैच हुआ था पहला, जब शिफ्ट हुआ था टूर्नामेंट दुबई से कराची 2019 में 8 मैचों के लिए, तो उसमें कैमरॉन डेलपोर्ट ने भी एक हाफ सेंचुरी 21 बॉल पे बनाई थी लाहौर के लिए। तो मेरे ख्याल में ये वो मामला है कि नहीं, ये इसने इस्लामाबाद के लिए बनाई थी, आई थिंक आई एम मिस्टेकिंग बिग टाइम आई थिंक। तो बात ये है कि जो भी हो, कहने की बात ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर, वो इनफैक्ट कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, ये वो टीमें थी जो मैंने ड्राफ्ट में बड़ी ज़बरदस्त बताई थी। और लाहौर और पेशावर को थोड़ा रखा था कि यार अगर इन चारों के मुकाबले में देखा जाए तो ये दोनों थोड़ी कमज़ोर हैं, बट लाहौर ने अपनी एक टीम को जेल किया, कमबैक किया, रिशाद हुसैन को वापस लेके आया, उन्होंने विकेटें ली और राशिद खान को रिप्लेस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इतना आसान नहीं होता इतने बड़े शूज़ को फिल करना, बट ही बोल्ड वेल। उसके बाद जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को खुशहाल मेंडिस को ऊपर खिलाना चाहिए जो कि नीचे खिला रहे हैं, ये भी एक बात है। और दूसरा, मुल्तान सुल्तान को टिप देता हूं एक, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी बात, आप लोग गवाह रहिएगा। इनका बॉलिंग अटैक मोहम्मद अली, अब्बास आफरीदी, एहसान उल्लाह, इन सब के जाने के बाद थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। और मैं समझता हूं कि इनको आकिफ जावेद के साथ अगर खिलाना है, इनके स्क्वाड से ही बता रहा हूं प्लेयर, फैसल अकरम को ये लेकर आए स्पिन में उसामा मीर के साथ। दूसरा, मोहम्मद हसनैन इनके पास है, उसको इनको खिलाना चाहिए, वो बड़ा ज़बरदस्त इनके लिए प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, उसको ये खिलाएं। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में जो एक मसला नज़र आ रहा है वो थोड़ा बहुत हल हो सकता है यहाँ से, क्योंकि अगर ये 2 बॉलर आते हैं आपके पास आकिफ जावेद के साथ, हसनैन भी आ जाता है, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद हसनैन वो है जो कोयटा ग्लैडिएटर से रेगुलर खेलता था, पेस भी उनके पास है, ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, और अब नेक्शन चेंज होने के बाद अपने ऊपर जो फिटनेस के बाद काम किया है वो बड़ा ज़बरदस्त किया है। तो मेरे ख्याल में हसनैन को, मुल्तान सुल्तान को यहाँ खिलाना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत वीक नज़र आ रही है। जिस तरह उन्होंने रन्स कंसीड किए 235 उनसे, और खुशदिल भी अब चलेगा उनकी स्पिन डिपार्ट से, तो मेरे ख्याल में यहाँ मुल्तान सुल्तान को सोचना पड़ेगा कि उनको अपने कॉम्बिनेशन में किस तरह जाना है, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स स्क्वाड में अवेलेबल हैं। जैसे मैंने मोहम्मद हसनैन बताया, कोई बाहर से नहीं बता रहा हूँ मैं, उन्हीं के स्क्वाड में है वो, तो वो खिला सकते हैं उसको, और उनको खिलाना भी चाहिए उसको। उबैद शाह उनके स्क्वाड में है, नसीम शाह के भाई, ये 2 बॉलर वो खिला लें आकिफ जावेद के साथ, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी ट्रियो हो जाएगा पूरा, उबैद, हसनैन और उसके अलावा जो है वो आकिफ जावेद। तो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में डेप्थ आ जाएगी, प्लस उसामा मीर एंड
एंड यू कैन से क्या कहते हैं उसका नाम यार, ये कौन है, इफ्तिखार अहमद भी आ सकता है ऑलराउंड में, उनके पास ही है, वो भी स्पिन कर लेगा। फैसल अकरम का मैंने नाम लिया, वो भी कर सकते हैं। तो फिर बॉलिंग अटैक में थोड़ी जान पड़ जाएगी मुल्तान की। अदरवाइज आई थिंक मुल्तान सुल्तान का बॉलिंग अटैक इन बॉलर्स के जाने के बाद कमजोर हो गया है। कल मुकाबला है कराची और लाहौर का, बिगेस्ट मैच है। कल देखते हैं क्या होता है, ग्राउंड में मौजूद होंगे, वहीं से उसके बाद हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तो इजाज़त दें, जब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।